हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी मौजूद हैं। सिरसा साहब, ओडिशा का जो नतीजा या यूं कहें कि जो अनुमान अभी आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, नतीजों का इंतजार सबको है, लेकिन उसमें भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसे जिस तरह का पूरा चुनाव प्रचार हुआ, अगर हम ओडिशा की बात करें तो इस बार अगर पिछले चुनावों से तुलना की जाए तो इस बार का चुनाव प्रचार अलग था। क्या लगता है, स्थानीय मुद्दे हावी रहे या नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर एक बार फिर से उस चेहरे ने स्थानीय मुद्दों को वहां पर गौण कर दिया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो लोगों में वहाँ थी, लेकिन आंकड़े परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और 2014 से 2019 में वहाँ पर ये मैसेज चले गया कि हम जो वहाँ बीजेडी है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। तो लोगों ने कहा कि फिर तो ठीक है, बीजेपी और बीजेडी है, ये कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस बार क्लैरिटी से एक बात गई कि नहीं, बीजेडी अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो काम किया है वो अलग से है, उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को दो। तो प्रधानमंत्री जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी एक्सेप्टेंस थी, वो हर देश भर में जैसे थी इस बार उड़ीसा में थी। पर मैं आपको एक बात उड़ीसा की जरूर कहना चाहता हूँ, शायद आपको आज मेरी अटपटी बात लगेगी, लेकिन मैं आपको चुनाव वाले दिन भी लगभग आप ही लोगों के बीच में रहेंगे, हो सकता है आपके टीवी चैनल पर भी हूँ गिनती वाले दिन। देखिए, 21 में से 21 सीटें आएंगी, 21 में से 21 सीटें आएंगी, 20 नहीं होंगी, मेरी बात याद कर लेना, 21 में से 21 आएंगी। ठीक है सिरसा साहब, आपका ये दावा हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपको सीटें दिख रहे हैं जी बिल्कुल। मैं यहाँ यशवंत देशमुख साहब के पास आऊंगा। यशवंत जी, ये जो ओडिशा का जो नंबर है ये सचमुच बड़ा हैरान करने वाला है। 12% का वोट शेयर का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? 12% का वोट शेयर का डिफरेंस और सीटों में भारी इजाफा, और जो सिरसा साहब बात कह रहे हैं कि साहब वहां पर लोगों में यह मैसेज था कि तो फ्रेंडली फाइट लड़ते हैं बीजेडी और बीजेपी, और इस बार बीजेपी ने अपनी लकीर साफ कर दी कि नहीं, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद प्रधानमंत्री का जो चुनाव प्रचार, उनके भाषण भी आपने सुने होंगे कि आखिरी दौर तक आते आते बड़े तल्ख तेवर भी उन्होंने दिखाए वहां पर। क्या ये उस क्लैरिटी को दिखा रहा है? किस तरह, क्या इंडिकेट करते हैं ये अनुमान जो एग्जिट पोल का? रोहित, उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव से हम ये देख रहे हैं कि उड़ीसा की जनता स्प्लिट वोट की ओर धीमे धीमे बढ़ रही है। बीजेपी को वहां पे विधानसभा चुनाव में पिछली बार कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन तब भी 9 सीटें बीजेपी लोकसभा में जीत के आई थी। वोट शेयर में खासा अंतर था, तो वो जो स्प्लिट वोट का दायरा है वो इस बार और भी ज्यादा कंट्रास्ट होकर के बढ़ गया है, जिसमें बड़ी तादाद में उड़ीसा के मतदाताओं ने लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट देने का मन बनाया। और ये हम ध्यान रखें कि बीजू जनता दल का जो वोट है वहां पे रोहित, वो मूलतः एंटी कांग्रेस वोट है। तो अगर उनसे छिटका है, छिटक के बीजेपी को गया है, इसका फायदा। इसीलिए इन दोनों पार्टियों ने प्रीपोल अलायंस नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां प्रीपोल अलायंस कर लेती रोहित, तो वहां पर कांग्रेस के लिए एकदम से मौका मिल जाता अंदर घुसने का। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी थी, उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा। और फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी को उससे एक बड़ा विंडफॉल मिलने की गुंजाइश है। जी विजय त्रिवेदी साहब, क्या कहना है ओडिशा के जो अनुमान आया एग्जिट पोल का, उस पर? अभी जिस तरह से यशवंत जी ने भी बताया, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने बताई। बात से पूरी तरह से सहमत है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही, और यदि उड़ीसा को देखें तो वहाँ पर संघ का और विश्व हिंदू परिषद का भी बड़ा लंबे समय से काम चलता रहा है, और उसका असर भी धीरे धीरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यशवंत जी शायद ज़्यादा जानते हो, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई नेता नहीं दिख रहा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान और संबित पात्रा वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का लीडर हो कोई उड़ीसा का, ऐसा नहीं है। तो संघ और विश्व हिंदू परिषद के योगदान को भी यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उसका काम वो है। ये बड़ी वजह मान